आदरणीय सभी जनमानस और उत्तर प्रदेश की आम जनता जो मुझे परमानेंट देख पाती है अपने लाइव स्ट्रीम चैनल महानंद वाजपेयी के ज़रिए, मैं आप सभी लोगों के बीच में जुड़ता हूं और भारतीय राष्ट्रीय पार्टियों के बीच जाकर राजनीति और भारत की यथास्थिति जो आज की सरकार है यानी भारतीय जनता पार्टी के विषय में वार्ताएं करता हूं। आज हमारे देश में देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ की विचारधारा की कमी है तो वो किसानों की व्यवस्था की। किसान सड़क पर है और जाड़ा अपने चरम सीमा पर है। जाड़ा अपने चरम सीमा पर है जहां बड़े बड़े लोग, जैसे मैं अपने शब्दों में कहना चाहूँगा कि ओ आसमान वाले ज़मीं पर उतर के देख, ओ आसमान वाले ज़मीं पर उतर के देख। जो बड़े लोग यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनकी किसानों, गरीबों, मज़दूरों की बदौलत सरकार बनी, जो किसानों, गरीबों और मज़दूरों की बदौलत इस देश में सत्ता पर आए, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के माननीय नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जैसे बड़े नेताओं की बुराई की और बुराई करने के साथ साथ देश में झूठ को तमाम प्रकार से विकसित किया। ऐसी पार्टी के लोग जो गरीब, भगवान, राम, किसान के नाम पर सारे समय में काम करते रहे, उस विषय में मैं बुंदेलखंड राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि दिल्ली में शाहदरा में निवास करते हैं, उनसे मिलने के लिए लखनऊ से आया। उनके प्रचार मंत्री श्रीकांत मिश्रा जी से ज़रा दो शब्द मैं जानना चाहूँगा किसानों के ही विषय में। माननीय श्रीकांत मिश्रा जी, आप किसानों के विषय में माननीय श्रीकांत मिश्रा जी, आप किसानों के विषय में क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। हाँ, और थोड़ा सा मैं किसानों के ही पक्ष में रहूँगा। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं सर? मैं एमपी रीवा जिला का चौड़ियार गांव का रहने वाला हूँ। जन्म स्थान मेरा वहाँ। दिल्ली में मैं 26 साल से रह रहा हूँ। दिल्ली में आप राष्ट्रीय राजनीति का ही काम करते हैं? हाँ जी। पहले अच्छा। मैं कांग्रेस में जुड़ा था। अच्छा, फिर? अब कांग्रेस में बंद कर दिया। फिर कुछ दिन आम आदमी पार्टी देखा, उसमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो अब ये हमारे चौहान साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बुंदेलखंड विकास पार्टी का। अच्छा, तो इन्होंने मेरे को प्रचार मंत्री बना दिया। 1 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरे को बहुत अच्छे लगे। अच्छा, नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप जो है, क्या आप जो है इस जो ये किसानों का आज मुद्दा चल रहा है, किसानों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? अपनी पार्टी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी, जिस विषय में मैं आपसे मुलाकात करने आया हूँ? प्रधानमंत्री जी नहीं मानेंगे तो हम अपने ये जो अपने हमारे सदस्य हैं, इनको लेके हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ किसान लोग हैं। अपने अध्यक्ष साहब को, अपने जो हमारे जो दिल्ली के सब हैं राष्ट्रीय सचिव और अध्यक्ष साहब, सबको लेके जनता लोग को हम वहीं किसानों के पास पहुँचेंगे और उनका साथ देंगे पूरा। अच्छा जी, धन्यवाद। देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड विकास पार्टी के हैं और ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, किसानों की बात को आपको सुनना चाहिए क्योंकि किसान और मज़दूर सारा ज़माना है। मैं इसी पार्टी के एक और कार्यकर्ता, और क्या पद है आपका जरा? अभी कोई पद नहीं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे किसानों के विषय में? किसानों के साथ में है और किसानों के लिए मैं अभी तक कुछ नहीं बोल पाऊँगा। पहले मेरी बात समझनी पड़ेगी, उसके बाद बोलूँगा। नहीं तो किसान मतलब क्या, आप क्या चाहते हैं कि किसान? हम किसानों के साथ में हैं। अच्छा जी। अब तो बता दी, मैं राष्ट्रीय बुंदेलखंड विकास पार्टी का इस बोल अपना जो परिचय वो देश संगठन मंत्री। राष्ट्रीय बुंदेलखंड विकास पार्टी का मैं उपाध्यक्ष हूँ। जिला बुलंदशहर है, गांव है मेरा मानकपुर।
पिताजी का नाम भीषम सिंह, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। अच्छा अच्छा। मैं भी एक किसान हूँ। हाँ हाँ, तो ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बिल्कुल बिल्कुल हमारी जो सरकार कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अभी किसानों का कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा जी। जो हम मतलब लेना चाह कैसे? रहे, मतलब हमें वो दिया जा रहा है जो हम लेना नहीं चाह रहे। हाँ जी, लेकिन कैसे, मतलब कैसे क्या चल रहा है किसानों के विषय में ही मैं जानकारी तो मैं भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ से चलकर अगर आपके पास आया हूँ तो इसी विषय से संबंधित मैं जानकारी चाहता हूँ कि किसानों के हित में आप क्या कहना चाहते हैं। किसान से संबंधित आप क्या, मतलब विषय आपकी पार्टी का क्या है कि किसान क्या करना चाह रहे हैं। किसान आज बहुत पीछे है। जी जिस तरीका से सरकार चलाना चाह रही है उस तरीका से किसान नहीं चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और नज़दीक आइए। जी जी। और ये जो है मुद्दा जो उठाया है इन्होंने किसान के लिए, हम्म। जबकि ये किसान को जरूरी नहीं है। बिल्कुल। जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और जो दे रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं? नहीं, हमें इस बारे में ऐसा है, जब ये अच्छा काम करेंगे जब तो जनता खुश होगी। और आज इतनी ठंड पड़ रही है, किसान बेचारे बिल्कुल आके धरने पे बैठे हैं, ये भी तो अपने परिवार छोड़े बैठे हैं। जी बिल्कुल इनके बारे में क्यों नहीं सोच रही सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। इनका भी तो सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल जब आप किसान के बारे में सब कुछ सोच रहे हैं, बिल्कुल। और ये तीन जो बनाए हैं इन्होंने कानून, हाँ ये किसान के हित में नहीं है। ये किसान के लिए बहुत गर्दिश के कानून है, बिल्कुल बिल्कुल जो ये गर्दिश ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा ना करें। जो चीज़ हमें चाहिए वो दें, बगैर मांगे हमें कुछ न दें। बिल्कुल बिल्कुल। आज के युग में किसान बहुत पीछे है। किसानों का समर्थन आपकी पार्टी करती है, हमारी और किसानों का ही समर्थन शायद हम सभी को मिलकर करना चाहिए। किसानों का समर्थन करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है। वादे बहुत करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता है। बिल्कुल। मैं अपने अध्यक्ष जी से कहूँगा कि कुछ थोड़ा सा अपना इसके बारे में कुछ कहें। राष्ट्रीय बुंदेलखंड विकास पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी हैं पारस सिंह चौहान। आइए अध्यक्ष जी महोदय। और मैं भी किसान हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड विकास पार्टी के हैं, और राष्ट्रीय बुंदेलखंड विकास पार्टी में इनका बड़ा ही जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा जो ज़मीनी लोग हैं, ज़मीनी लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पकड़ और बहुत ही ज़्यादा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम है। मैं चौहान साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि चौहान साहब, इस समय पर ये जो जाड़े का मौसम है, इस मौसम में भारतीय राष्ट्रीय किसान, जितना भी किसान है भारत का, वो सब गर्मी से, जाड़े से परेशान होकर यहाँ पर सिंधु बॉर्डर और दिल्ली के आसपास जुटा हुआ है। इसके विषय में आपकी पार्टी और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि आज 31वां दिन हो रहा है इनको, और इन्होंने रोजाना उनकी वार्ता होती रहती है। क्या ऐसा इतना बड़ा ये मुद्दा थोड़ी है जो कि 31 दिन तक बातचीत चलती रहती है। इनकी तो बातचीत सालों तक चलती रहती है। इन्हें चाहिए कि जब किसान किसी चीज़ को नहीं चाह रहा, या सारे किसानों को नहीं है, उससे फ़ायदा वो नहीं लेना चाह रहे हैं, तो इस कानूनों को रद्द कर दीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने भी खेतियाँ की हैं, मुझे मालूम है कि किसान कितनी परेशानी से फसल को पैदा करता है।
मोदी जी क्या जानते हैं, वो तो उसमें बैठे हुए हैं अपने एसी में, उन्हें क्या पता इस ठंड में कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो अपना ये है कि विदेशीकरण करते जा रहे हैं, करते रह रहे हैं, और विदेशीकरण हो रहा है। कौन सा स्वदेशी हो रहा है मुझे बताएं मोदी जी, कौन सा स्वदेशी हो रहा है? सारे विदेशी आ रही हैं, विदेशी कंपनियां आ रही हैं। इतनी ये विदेशी कंपनियां जो आ रही हैं, ला रहे हैं, उनसे तो अच्छा हमारी स्वदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, तो ये बेरोजगारी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। ऐसी बात नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा जो है क्या कहते हैं अभी हल नहीं हुआ है जब तक किसानों का मुद्दा खड़ा कर दिया। ये एक नए ऐसे कानून लाते हैं जिससे देश की प्रगति को बाधा आती है और देश प्रगति की बजाय पिछड़ता जा रहा है। आज हमारा देश 20 साल पीछे चल चुका है, हम लोगों को एहसास नहीं है। हम लोग एक रॉ में बह रहे हैं, रॉ को देखो मत, आगे आने वाले परिवारों को देखो, आने वाले समय को देखिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं और आप क्या हो रहा है और देश में क्या हो रहा है। जी जी बिल्कुल, समझे। और किसानों का मेरी है कि जब किसान उस फायदा को नहीं चाहते तो उन पर जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? उसे बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जब उसे तुम्हें कोई वो नहीं है और किसान नहीं चाह रहा है तो हम क्यों जबरदस्ती उसे किसानों पे थोपें? इसलिए मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 31-32 दिन जो होते जा रहे हैं इसकी वजह से ये कानून खत्म करें और इन्हें अपना काम आगे चलने दें, जिससे देश का आगे प्रगति ना रुक के आगे काम हो। ये तो प्रधानमंत्री को पहले ही सोचना चाहिए कि 31 दिन किसान अपने घर पे जिस समय बुवाई कटाई फराई सारे काम रुके हुए हैं, तो ये देश के एक नुकसानदायक है। बिल्कुल मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री से कर जोड़ कर विनती है कि इस कानून को जल्दी से जल्दी रद्द कर दो। जब वो नहीं चाह रहे तो आपको क्या इससे फायदा है? यदि आपको फायदा है, मेरे को तो ऐसा दिख रहा है कि आपको फायदा है, इसलिए आप जबरदस्ती पेल रहे हो, किसी पर जबरदस्ती डंडा मार रहे हो। आप तो अंग्रेजों के भी बाप हो रहे हैं, समझे। अंग्रेज तो चलाती थे उनके ऊपर डंडे, आप उनके भी ज्यादा दादा दिखाई दे रहे हो अपने, समझे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कानून को रद्द करो और इनकी समस्या हल करके इनको अपनी जगहों पर भेजो, जिससे कि रास्ता जाम जो होते हैं लोगों अगर को ये परेशानी कानून जाने को अगर ये कानून रद्द नहीं होते हैं, अगर ये कानून रद्द नहीं होते हैं पार्थ सिंह चौहान साहब, तो फिर आपकी पार्टी और आप किसानों के लिए क्या करना चाहेंगे? जैसे ये कानून रद्द नहीं होते हैं, तमाम पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे दिग्गज जो कि पार्टी में हैं और किसानों के पक्ष में समर्थन कर रहे हैं, उन्हें भी पुलिस कहीं पकड़ रही है, कहीं उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के तमाम मामले हो रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अगर किसान वर्ग अपने आंदोलन को नहीं मानता है तो क्या आप किसानों के हित में अपनी पार्टी को लेकर के कहीं धरने पर बैठेंगे या किसानों के हित में किसी पार्टी को ज्ञापन देंगे, किसी राष्ट्रीय पार्टी को ज्ञापन देंगे और किसी राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर, किसानों से मिलकर आगे कार्यक्रम को बढ़ाने का काम करेंगे? मैं आपसे ये भी उम्मीद करूँगा। ऐसा है कि आज तक जो कांग्रेस है या आप पार्टी है, इन्होंने जो भी किया है, कांग्रेस ने तो 70 साल में जो किया है वो तो सबके सामने है। उसने तो जो करना था देश का बेड़ा गर्क कर ही दिया, समझे। क्योंकि उन्होंने एक ऐसी नींव डाल दी जो कि उसके जरिए से इस देश को विदेशीकरण की तरफ ले गए हो, और रहा बच्चा जो है वो तो मोदी जी ले गए, समझे। और ये जो है किसानों के समर्थन में जो बात है, नहीं, मोदी जी क्या ले गए? मैं अभी आपकी बात को ये नहीं समझ, क्योंकि मोदी जी भी ये ऐसे कानून बना के विदेशी कंपनियां ला के स्वदेशी को विदेशीकरण ही कर रहे हैं। ये कौन से विदेशी विदेशी की जगह स्वदेशी लाए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों को तो सीधे हिंदुत्व के तौर पर जोड़ती है ये पार्टी, हिंदुत्व के तौर पर जोड़ती है ये पार्टी। और हिंदुत्व के साथ एक तौर तरीका और है कि राम मंदिर निर्माण के साथ तमाम और ऐसे धार्मिक काम हैं जिन्हें ये पार्टी करती है। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे भाई? ये धार्मिक काम समाज के सामने होना जरूरी है। मैं मानता हूँ समाज के लिए धार्मिक काम बढ़िया चीज़ है, समझे। मगर उसके साथ साथ समाज में ये भी तो होना चाहिए कि कोई रोजगार उपलब्ध कराने चाहिए जिससे कि बेरोजगारी ना हो। अब केवल आप क्या कहते हैं धार्मिक ही काम करते रहेंगे और जनता भूखी मरती रहेगी तो क्या होगा उसका। इसलिए क्या कहते हैं, जैसे अब आप पार्टी ने किसानों के समर्थन में करा, पहले दिन तो वो वहाँ पहुँच गए, अपना दिखा दिया कि हम किसानों के समर्थन में, समझे। मगर दूसरे दिन कहते हैं कि बीजेपी ने हमारों को नज़रबंद कर दिया। तो ये सब झूठ था।
बीजेपी ऐसा कुछ नहीं किया, और ना ही, और किया भी तो ठीक है, तुम बंद थे, नज़रबंद थे, तो तुम्हारे कार्यकर्ता और तुम्हारे जो क्या कहते हैं, आप पार्टी के विषय में आप अपनी पार्टी किसान और किसानों के साथ में तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। यदि किसानों का इन्होंने कोई भी सॉल्यूशन या कानूनों को रद्द नहीं किया तो हम किसान के साथ हैं, किसानों के, और हम आगे चल के किसानों के समर्थन में धरना वगैरह, अनशन वगैरह जो भी होगा हम वो करेंगे। और हम चाहते हैं कि जब किसान नहीं चाह रहा तो इन कानूनों को रद्द होना चाहिए, बस। आपका समर्थन कानूनों को रद्द करने के प्रति है? बिल्कुल जी, जब किसान चाह रहा है और हमारे को भी लग रहा है कि आने वाले समय में किसानों को दिक्कत है इन कानूनों से, तो क्यों न रद्द होना चाहिए। साथियों, मित्रों, देख लीजिए आप यथास्थिति, भारत की यथास्थिति ऐसी है जैसी कि ठाकुर साहब ने बताया। किसान, मजदूर और गरीब का देश है जहां भारत, वहाँ पर किसान, गरीब और मजदूर को एक किनारे करके स्वयं सत्ता में बैठकर तमाम प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। आपकी पार्टी वैसे कहाँ कहाँ किन किन प्रदेशों में काम करती है, ये आप बताएंगे? हाँ, मेरी पार्टी बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में। बुंदेलखंड में मतलब किन किन जिलों में आपके अध्यक्ष हैं? मेरे बुंदेलखंड में बांदा है, महोबा है, आपका चित्रकूट है, इनमें काम चल रहा है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर हम अभी हमारी नई पार्टी होने की वजह से हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, और हम एक अच्छे हिंदुत्व, यानी कि हम असली हिंदुत्व लाएंगे, समझे। जो लोकतंत्र चल रहा है ये लोकतंत्र नहीं है, इन नेता लोगों ने इसको लूट तंत्र मचा रखा है। लोकतंत्र का मतलब होता है सबको समांतर रोजगार देना, सब काम करना, समांतर होना। मगर आज तो जमीन आसमान का अंतर है। ये क्या तो भूखा मर रहा है, दूसरा है तो खरबों रुपए में खेल रहा है, आकाश में हवाई जहाजों में उड़ रहा है। तो ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये तो लूट तंत्र मचा रखा है। हम असली हिंदुत्व लाएंगे और जनता को दिखाएंगे कि असली हिंदुत्व क्या होता है। हिंदुत्व कहते समय मगर अभी किसी को। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं। जी हाँ, उसके विषय में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश देखिए, में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम किसी के समर्थन ना लेके हम अकेले स्वयं सब काम करेंगे। चाहे बेशक हम आज नहीं 10 साल बाद आए, मगर हम अपना अकेले करेंगे, किसी के समर्थन से नहीं करेंगे। क्योंकि ये सब इधर उधर पार्टी बदल कर किसी के फायदे का काम नहीं करते हैं, देश के नुकसान का करते हैं। क्योंकि इनकी आदत पड़ी हुई है भ्रष्टाचार फैलाना और जनता को गुमराह करना कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या करेंगे आप खुद भ्रष्ट हैं, इधर से उधर भागते हैं। क्या इसमें जनता की सेवा थोड़ी है? इसमें तो जनता का लूट मार करना है। इधर से उतना जो पैसा खर्च होता है ये समाज के काम में लगाया जाए तो जनता हमारी खुशहाल बन सकती है। इसलिए हमने यही सोच के पार्टी बनाई है। और महारानी लक्ष्मीबाई जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसों के जो उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने उनके समर्थन में यह पार्टी का विकास किया है। अब रही जनता का सवाल कि जनता हमारी पार्टी को किस विषय से, किस उससे देखती है, उद्देश्य से। मगर हम असली काम करेंगे देश के लिए, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महारानी लक्ष्मीबाई ने किया है, उस तरह से। धन्यवाद आपको। प्रधानमंत्री जी से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि वो मेरे हाथ जोड़ कर उनसे विनती है कि जब किसान नहीं चाहता है किसी फायदे को तो आप ख़त्म करो इन चीज़ों को और वहाँ से उनको हटाओ और कानूनों को रद्द करके उनको कहो जाओ अपने अपने घर। नहीं चाहिए उनको फ़ायदा तो क्या ज़बरदस्ती है? मेरे को 10 रुपये नहीं चाहिए, कोई मेरी जेब में ज़बरदस्ती डाले, क्या फ़ायदा है? नहीं उनको चाहिए तो रहने, उसमें उनको क्या परेशानी है? आप किसानों के समर्थन में हैं? जी हाँ सर, सभी लोग, क्योंकि मैं और मेरे सभी पार्टी सदस्यों से, कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार सभी लोग आ जाएं वीडियो में। आइए वीडियो में आ जाएं और सभी लोग जो अपनी बात को कहना चाहते हो और इधर आइए, आ जाइए, आ जाइए। इधर आइए प्लीज, थोड़ा सा ऐसा नहीं बोल, थोड़ा सा हल्का सा बोतल गिलास की तरफ बोलो, थोड़ा सा। अब थोड़ा सा बस हो गया सर।